अभी हमने खाना खाना, चावल और रोटी, और उसके बाद दूध पिए। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। वो लॉयल्टी कार्ड कह रहे हैं अभी नहीं आया, जिससे ही आएगा तो फिर आपको दे देंगे। चलो आज बाकी मैंने कह दिया तुमको, कह रहे थे लॉयल्टी कर देंगे जब भी ठीक है। इंटरनेट का ना मसला हो थोड़ा सा ठीक है। गया। थैंक यू। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कंसिस्टेंसी ये है कि आप वो करें जो आपका दिल नहीं करता करने को। अब मेरा डेली एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, लेकिन आई स्टिल हैव टू डू इट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। दिल तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जरूरी है। मेरा रोज एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का दिल नहीं करता, मुझे अपने आप को दिन में सिर्फ एक दफा खाने पे रिस्ट्रिक्ट करने का दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं मीठा खाऊं, चीनी खाऊं, बिरयानी खाऊं, पराठे खाऊं। मुझे हर रोज कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर में भी अपने वालिद साहब के लिए दुआ कर सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत अरसे से ये चीज बिलीव करता हूँ कि हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमें अनकंफर्टेबल करता है। डू एवरीथिंग दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, बिकॉज जब आप अनकंफर्टेबल चीजें करते हैं तो आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली रिजिलियंट कर रहे हैं। रोज सुबह उठ के कॉफी पी के वापस आके एक्सरसाइज करना एवरी सिंगल डे इज अ स्ट्रगल। रोज मैं सोचता हूँ कि आज स्किप कर दूं, कभी कभार कर भी देता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं उस अर्ज को कि मैं एक्सरसाइज ना करूं उसको अवॉइड करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में रोज ऑलमोस्ट रोज मेरा दिल करता है कि मैं दोपहर में अपने ऑफिस में बिरयानी, सब्जी या इस तरह की कोई चीज मंगवा लूं और वो खा लूं। शाम में मेरा हर रोज दिल करता है कि मैं मीठा खाऊं, बिकॉज सारी जिंदगी हमने मीठा, आइसक्रीम, चॉकलेट्स ये सब कुछ खाया। रोज दिल करता है
लेकिन क्योंकि मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स मेरे लिए अच्छे नहीं है, सो मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल करके इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। रोज़ ऑफिस जाना, काम करना, इतनी मेहनत करनी कि आप अपने एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत थोड़े पैसों में भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज करने का, अपने बिजनेस के ऊपर इतनी मेहनत करना, अपने आप को अनकंफर्टेबल करने का मकसद ये है कि मैं एजाइल रहूं, अगेन फिजिकली और मेंटली अपने आप को चैलेंज करूं, ताकि मैं अपनी बकिया जिंदगी एक्टिव रहूं, एजाइल रहूं और प्रोडक्टिव रहूं। आज मेरा ऑफिस आने का भी दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि सोता रहूं। जिस तरह मैंने कहा, डू व्हाट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, और ये इवेंचुअली घूम फिर के बात मेंटल रेजिलियंस पे आ जाती है कि जो चीज़ें आपका करने का दिल नहीं करता, वो करने से मेंटली यू बिकम स्ट्रॉन्गर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्रिया से भाई। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आप ठीक है? खुश रखे। बस बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Good vibes। ले जी, ऑफिस आ गए, काम स्टार्ट करें। सो फाइनली दिन खत्म, एंड नाउ लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं कि मुश्किल और अनकंफर्टेबल चीजें करना जरूरी है, बिकॉज इसी से कैरेक्टर बिल्ड होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उनके साथ वक्तन फवक्तन डिस्कस करता हूं। पहले तो खुद उस पर अमल करने की कोशिश करता हूं और उनको भी इंसिस्ट करता हूं कि वो इन चीजों के ऊपर अमल करें। फॉर एग्जाम्पल, ना करना सीखें। कभी कभार आपको ना करना जरूरी होता है। टफ कॉन्वर्सेशंस करें, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो, इवन अपने पेरेंट्स के साथ। गलती फौरी तौर पे मान लें, अगर आप गलत हैं एडमिट इट। बगैर किसी वजह के सुबह जल्दी उठें। सोशल मीडिया से ब्रेक लें। हर वक्त अपने फोन पे लगे रहना और सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना, उससे कभी कभार ब्रेक लें। ऐसे लोगों को छोड़ दें जो आपको वैल्यू नहीं करते, और हमेशा वो चीजें करें जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, ताकि आप इवेंचुअली उसमें अच्छे हो जाएं। अकेले बैठने की आदत डालें। अपने वसाइल से कम में गुजारा करें। ऑलवेज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सक्यूजेस बनाए बगैर अपनी गलती माने। कभी कभार अपने बिलीव्स को चैलेंज करें। अपने फ्लॉज और अपने वीकनेसेस का सामना करें। इस चीज को एक्सेप्ट करना कि शायद हर कोई आपको नहीं समझ पाएगा। अपने आप को बदलें, चाहे आपके इर्द गिर्द कोई और ना बदल रहा हो। कोई ऐसी चीज बिल्ड करने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि फेल भी हो सकती है। जब प्रोग्रेस ना आ रही हो तो उस टाइम पे पेशेंस। स्टैंडिंग अलोन व्हेन यू आर राइट। अगर आप तकलीफ में हैं तो उसका इजहार करें। तब भी माफी मांगे जब आपको माफी मिलने की उम्मीद ना हो। गेट यूज्ड टू लेटिंग गो। किसी का ट्रस्ट तोड़ने के बाद उसको रीबिल्ड करें। मुश्किल सिचुएशंस में हौसला रखें। अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो एडमिट कर लें कि आपको वो चीज नहीं पता। आसान की निस्बत सही का साथ दें। स्टे प्रेजेंट एंड बी इन द मोमेंट। यकतरफा प्यार जरूर करें। नेवर गिव अप। अगर नुकसान हो भी जाए, आप फेल हो भी जाए, तब भी अपने आप को झाड़ें और दोबारा खड़े हो जाएं। इस चीज को समझें कि आप स्पेशल नहीं हैं, लेकिन मेहनत और कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगी। किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म मजे के चक्करों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कभी सैक्रिफाइस ना करें। एक चीज कहना बड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल काम है। फॉरगिव योरसेल्फ। यू आर नॉट परफेक्ट, सो फॉरगिव योरसेल्फ। एक और चीज बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कर लें तो जीत है, और वो ये है कि लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। ऐसे लोगों को लेट गो करना जिनसे आज भी आपको प्यार है। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत अनसर्टेन है, इस फैक्ट को मानना। फिजिकली मुश्किल चीजें करना, कोल्ड शावर्स, फास्टिंग, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग, दैट्स डिफिकल्ट। सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी दोबारा स्टार्ट करें। हमेशा सच बोलें, लेकिन
माइंड योर वर्ड्स, और कोशिश करें कि डिफरेंट फेजेस, जो मुश्किल फेजेस हैं जिंदगी के, उनको ग्रेसफुली कंप्लेन किए बगैर गुजारने की कोशिश करें। अपने हेटर्स को इग्नोर करने की कोशिश करें। हम सब में कोई ना कोई खामी है, सो लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। जो कुछ पास्ट में हो गया है उसको पास्ट में रहने दें, और हो सके तो उसको दफन कर दें। कभी कभार अकेले रहने की आदत डालें। अपने आप को री इन्वेंट करना ना भूलें, बिकॉज स्टैग्नेशन इज नॉट गुड। ऑलवेज ट्राई एंड री इन्वेंट योरसेल्फ। और हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, अपनी डार्क साइड को समझने की कोशिश करें, उसको छुपाएं नहीं। अगर आप और किसी से सच नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट अपने आप से सच बोलें। और हर रोज कोई एक ऐसी चीज करने की कोशिश करें जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको खौफ आता है। इन बातों को करने का मकसद ये है कि ये समझने की कोशिश करें कि जिंदगी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने आपको इस दुनिया में इन मुश्किलात का सामना करने के लिए भेजा है, तो घबराएं नहीं। इट्स ओके। हम में से कोई यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा रहा। जिंदगी को एंजॉय करें एंड हैव अ ब्लास्ट। ये